हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के इतिहास का मिड टर्म एग्जाम 2023 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसे कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, कंप्लीट हल करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये कंप्लीट जो हल है दोस्तों प्रश्न उत्तर के साथ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से सभी क्वेश्चन आए A to Z, और ये भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से बाहर नहीं आया है। आप चेक कर सकते हैं, वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहाँ से आकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित चित्र को पहचानिए। तो विशाल जल सेतु, प्राचीन इमारत, रोम साम्राज्य के राजा का महल, कैथेड्रल। तो वह इसका जो सही उत्तर है वो है विशाल जल सेतु। चलिए नेक्स्ट, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है किसे? यूनानी भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोज 1740 के दशक में शुरू हुई। कथन 2, यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। तो अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोज 1740 के दशक में शुरू हुई। ठीक है। और यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, तो कथन ये गलत है। जबकि आप सभी होता है कि यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में इसका जिक्र जो किया गया और इसी प्रकार से बुक ऑफ जीनस में सिमार का उल्लेख भी किया गया है। तो कथन जो है 2 बिल्कुल गलत है, केवल एक कथन सही है। ठीक है। रोमन चांदी का सिक्का जिसे दिनारियस के नाम से जाना जाता था का वजन कितना था? तो रोमन दिनारियस का जो वजन था वो था 4.5 ग्राम। ये शुद्ध चांदी का सिक्का था। इसी प्रकार से सोलिडस जो था वो सम्राट कंस्टेंटाइन के द्वारा चलाया गया था, उसका भी वजन 4.5 ग्राम था। वो शुद्ध जो सोलिडस था वो शुद्ध सोने का था 4.5 ग्राम का, और जो दिनारियस है वो क्या था? वो शुद्ध चांदी का था 4.5 ग्राम। ठीक है। तो 4.5 ग्राम इसका सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, युग सम्मिलित कीजिए। अगस्टस, डायोक्लेशियन, कंस्टेंटाइन और जस्टिनियन। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है? अगस्टस। ठीक है। तो अगस्टस की बात करें भाई, अगस्टस क्या है? तो प्रिंसिपेट। ठीक है। कंस्टेंटाइन सोलिडस सिक्का इसने चलाया था। इसी प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। तो A का D और 3 का B। तो A का D और 3 का B कहाँ है? तो वो है आपका, यहाँ देख सकते हैं। तो ये है इसका खा, यानी B इसका सही उत्तर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक के शुरुआत में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार होने से ये काफ़ी जो है सुव्यवस्थित जान पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो पहला कथन केवल सही, तो केवल कथन 1 सही है। तेमुजिन का प्रथम मित्र और विश्व साथी कौन था? तो तेमुजिन का प्रथम मित्र और विश्व साथी था वो था भोगोरचू, यानी D यानी घा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, आज मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? तो वह है वर्तमान इराक गणराज्य का, यानी गा C इसका सही उत्तर है। रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की शराब कहाँ से मिलती थी? तो रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की शराब मिलती थी कैंपेनिया। ठीक है। इटली, कैंपेनिया इटली से। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो A। बर्बर शब्द का क्या तात्पर्य है? तो बर्बर शब्द का मतलब जो है, बर्बर शब्द जो है यूनानी भाषा के शब्द बारबोरस से लिया गया। किस लिया गया? यूनानी भाषा के शब्द बारबोरस से, बारबोरस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गैर यूनानी लोगों से। ठीक है। इस तरह से इसका उत्तर लिखना था आपको। चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल और चीन भाषा मिलते एक दूसरे से अलग है। तो दोनों कथन सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12, युग्म सम्मिलित कीजिए। स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं स्पेन। तो अगर हम बात करें तो इसाबेल और फर्डिनेंड कौन थे? तो ये पहले राजा रानी थे स्पेन के। तो A का B। ठीक है। ठीक है। तो A का B है। दूसरे का इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो हेनरी सप्तक, दूसरे का C। तो इस तरह से आएगा आपका बी इसका सही उत्तर है, यानी 12वें का बी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस के शासकों का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के कारण था? तो उस प्रथा को कहा जाता है वेस्लेज प्रथा। वेस्लेज प्रथा यानी डी इसका सही उत्तर है। मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या सही है? कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि समाज में संयुक्त परिवार को आदर्श माना जाता था, तो एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। ठीक है। पिता परिवार का मुखिया होता था। दूसरा, पिता का घर पशुधन खेत उसके पुत्रों को मिलता था। 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किसे रोमोत्तर राज नहीं कहा जा सकता है? तो रोमोत्तर राज नहीं है, वो है उत्तरी अफ्रीका में सेंट अगस्टाइन का राज। बाकी स्पेन में विस्कोता का राज्य, गोल में फ्रैंको का राज्य, इटली में लोम्बार्डी का राज्य, सभी क्या है? ये रोमोत्तर राज्य हैं तीनों। तो इसका जो सही उत्तर वो है सी। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो वो 9वीं सदी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इसका विकास हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर वो है बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कारण वाला है। जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या कलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन स्वर नहीं होता था, लेकिन अक्षर होते थे। मेसोपोटामिया के लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। तो कथन जो है वह कारण सही है, कथन जो है गलत है। तो इसका जो सही होगा डी। क्वेश्चन 18, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजिन। चंगेज खान के पिता का नाम क्या था? तो येसुजोई। तो आप देख सकते हैं चंगेज खान का प्रारंभिक नाम ए का बी और बी का जो है दूसरे का ए। इस तरह से आप देख सकते हैं ये है का, इसका जो सही उत्तर है। ठीक है। इसका प्रथम मित्र कौन था? बोगोर्चू। डी का क्या है? डी का सी। ठीक है ना। चलिए आगे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। बिल्कुल सही है। टैली एक प्रत्यक्ष कर था जिसे राजा, पादरी और अभिजात वर्ग पर लगाते थे। बिल्कुल गलत है। तो केवल एक सही है। भिक्षुओं को वे समूह जो मठों में नहीं रहते थे उन्हें क्या कहते थे? वो कहलाते थे फ्रायर। मंगोल कबीले के सरदारों की सभा को क्या कहा जाता था? तो मंगोल कबीले के सरदारों को कहा जाता था कुरतलाई। क्या? कुरतलाई कहा जाता था। ठीक है। इसी प्रकार से इराक भौगोलिक विविधता का देश है। मेसोपोटामिया यहवार समुदाय के बारे में लिखिए। चंगेज खान की विधि संहिता क्या थी? चंगेज खान के हराकर पद्धति का उल्लेख करें। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पे हमने एक एक करके सभी क्वेश्चन के जो उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं एक एक करके आप सभी देख सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है। ये सभी उत्तर यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते सारे उत्तर यहाँ पर हैं। देखिए इराक भौगोलिक विविधता का देश है। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कंप्लीट देर के उत्तर यहाँ पर। इसी प्रकार से खानाबदोश पशुचारा जिसे यायवार कहा जाता था, खानाबदोश। ठीक है। इसका भी उत्तर यहाँ पर है। इसके बाद चंगेज खान ने 1206 में के किरताई में यास लागू की, जो हाल ही में हुआ कार्य नियम संहिता था। ठीक है। ये इस तरह से यास वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर है ये। ठीक है। हाराकारा पद्धति कंप्लीट उत्तर। ठीक है। यूरोप के नगरों में आर्थिक संस्था का आधार क्या था? उसका महत्व था गिल्ड, श्रेणी। कैथेड्रल किस प्रकार बनाए गए थे? बनाए जाते थे सभी। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सभी का उत्तर यहाँ पर हमने A to Z दे दिया है, ताकि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार है। यूरोप में समाज का चौथा वर्ग कौन सा था? ये यहाँ पर देख सकते हैं। यूरोप में समाज में चौथा वर्ग का इस प्रकार अस्तित्व में आया। सेम उत्तर क्वेश्चन नंबर 27 का अथवा का क्वेश्चन है। विश्व को मेसोपोटामिया के देन, लेखन कला विकास के देन, सभी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है। रोमन साम्राज्य की श्रेणियों का वर्णन परवर्ती और पूर्ववर्ती काल में सभी से विभाजन किया गया है। परवर्ती और पूर्ववर्ती काल संबंधित सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया गया है। इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।